हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फ्रेंड्स उन लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ जो ये जानना चाहते हैं कि उनका आखिर फ्यूचर कैसा रहने वाला है। और ये रीडिंग बता दूँ फ्रेंड्स, ये रीडिंग एंजल्स के थ्रू होने वाली है। तो एक तरीके से एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं इन कार्ड के थ्रू पता चलेगा। तो ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। तो आपको अगर जो भी सही लगता, बस आपको जो भी कार्ड आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ऐसे भी करके इसको चूज़ कर सकते हैं। या फिर ये 1 नंबर है, 2 नंबर है। अगर आपको लगता है 1 नंबर की ओर जाना चाहिए तो 1 नंबर चूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि सेकंड नंबर की ओर जाना है तो सेकंड नंबर चूज़ करिए। और फ्रेंड्स बता दूँ, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखना स्टार्ट करेंगे तभी से आप अपने आप से रेजोनेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही है। तो एक बार डीप ब्रीथ लीजिए और सोचिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचिए। और बस होप करिए कि आपके लिए जो भी आए गाइडेंस अच्छा है और प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा। तो ये जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है मैं उनके लिए निकाल दूँ। ये पाइल 2 को जब तक हम हटा देते हैं। तो ये पाइल 1 वालों की रीडिंग है। देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या है। क्योंकि ये एंजल गाइडेंस होने वाली है तो मैं फ्रेंड्स कोई कार्ड नहीं निकालूँ, जो कार्ड अपने आप आ रहे हैं बस मैं उन्हीं को रखने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। एक है। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों के कार्ड हैं। तो जो भी पर्सन ये देख रहे हैं, तो एंजल्स के थ्रू ये रीडिंग है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाहती हैं, आप समझ लिया आपके साथ क्या हुआ। आप शायद ऐसे पर्सन हैं जो अपने बारे में बहुत सोचते हैं, चीज़ों के बारे में, किसी ने कुछ कह दिया या पैसे के बारे में या करियर के बारे में या कोई भी प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहती है, जिसके कारण आप ना बहुत मतलब परेशान होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना। आप बहुत चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, हर चीज़ अच्छा करना चाहते हैं, पर एक होता है ना कि अच्छा करने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बस सोच सोच में ही कहानी पूरी ख़त्म होती जा रही है। आप सोचते बहुत हैं, आप ड्रीमिंग टाइप के पर्सन। आपको लगता है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, मैं फ्यूचर में ऐसा करूँ, या फिर आप दूसरों के बारे में भी बहुत सोचते हैं। तो आप ऐसे इंसान हैं जो केयरिंग टाइप के पर्सन है, बहुत लोगों की केयर करना, लोगों को समझना। आपको लगता है कि कोई भी आपके कारण हर्ट ना हो। बस आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में ना, जबकि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। पर आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच सोच के दूसरों के लिए करने के चक्कर में आप अपना ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम करिए। जैसा चल रहा है लाइफ को चलने दीजिए। देखो सेकंड कार्ड है, द टेम्परेंस का कार्ड है। आर्कएंजल रेफाइल की पूरी ब्लेसिंग्स हैं। ये देखो आपको बैलेंस चाहिए लाइफ में। ये देखो एक लेडी जैसे एक पैर बाहर कर रखी, एक अंदर, उसने बैलेंस कर रखा है अपने आप को, अपनी इमोशंस को बैलेंस कर रखा है। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेंगे, आपको जो भी चाहिए बस आप उस पर वर्क करिए। मत सोचिए क्या हो रहा, कैसे हो रहा, कहाँ होगा, क्यों होगा, मत सोचिए। बस आप अपना कर्मा करिए और सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग से जब आपका समय सही आएगा तो आपको चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक आप रिसीव करोगे। बट अभी हो सकता है आपके टाइम आपके फेवर में नहीं है। पर हाँ, अगर आप अपने लाइफ में बैलेंस लाते हैं और आप चीज़ों को मतलब लेट गो करना सीख जाएं, बैलेंस लाना सीख जाएं, तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स तो बहुत है, आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स बहुत है, भगवान आपके साथ हैं, आपको एंजल्स आपके साथ हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद तो सबका है। बस आप कहीं ना कहीं भटके इंसान हैं। देखिए ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
आप बहुत दूर तक की सोचते हैं, आपको बहुत दूर जाना, हो सकता है आप कहीं प्लानिंग कर रहे हो, अभी इस टाइम पे घूमने की भी प्लानिंग हो सकती है, आपके दिमाग में चल रही है कि कहीं घूमने जाना है या प्लान कर रहे हो कहीं भी जाने का, तो आप जा भी सकते हो और जाइए, अच्छा है, थोड़ा सा सही रहता है आउटिंग करना। तो आप जा भी सकते हो और हो सकता है अगर करियर के पर्पज़ से देख रहे हो, बाहर कहीं जॉब चाहते हो तो आपको उसके भी ऑफ़र आने वाले हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बाहर जाने का तो है मूड बन रहा है आपका। और अगर करियर के पर्पज़ से देखें तो उसमें भी आप जा सकते हैं या फिर ऐसे भी जा सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, पर ये कि आप दूर तक तो जाएंगे कहीं ना कहीं, और आपकी जो सोच है, आप जिस चीज़ को लेकर सोच रहे हो वो भी आपका होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। भले ही अभी आप डुअलिटी की कंडीशन में फंसे हैं, क्योंकि आपका अभी कई बार ऐसा लगता होगा कि सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाऊँ, नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न है, आपका जगलिंग चलती रहती है आपके माइंड में, आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। तो यहाँ पे आपके लिए एक ही है कि आप किसी ऐसे इंसान का जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको आपको लगता है कि जो आपको समझता है, आप एक बार उसका सजेशन ले लीजिए, या फिर किसी का नहीं सुन सकते तो आपके इंट्यूशन जो आपको बोल रही है आप वो करिए। ऐसे डुअलिटी की कंडीशन में या फिर आप हो सकता है किसी ऐसे मोड़ पे फंसे हैं, अब ये प्रॉब्लम आपकी होगी, अब आप रेजोनेट कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, पर आप उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप ना एक बार अपने लिए ना किसी मेंटर को आप ढूंढिए, या फिर जो आपके बड़े हैं जिनसे भी आपकी अच्छी बनती है उनसे एक बार आप सजेशन ले सकते हैं, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो आंख बंद करिए, जो भी आपका दिल कहता है वो करिए, आप अपनी इंट्यूशन के साथ जाइए, आपको डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। आप इतने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार आप चीज़ों को छोड़कर भाग जाते हैं, जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आई तो आपका लगता है कि छोड़ो यार, अब नहीं करना इसमें, अब नहीं ध्यान देना, तो आप चीज़ों को मतलब एक होता है छोड़ के भागना, कभी कोई सिचुएशन आई, फंस गए, स्टक हो गए, स्टक प्रॉब्लम में भी आपको लगता भागना, तो यहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है, उसको फेस करने की ज़रूरत है। आप अपना मन मत हटाइए। कई बार क्या होता है, आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप करते करते एक बार ऐसा हो सकता है कि आप फेडअप हो जाते होंगे, आपकी इच्छा ही नहीं होती होंगी, आपका मन भर जाता है, आप जल्दी चीज़ों से मतलब एक होता है ना कि आप कंटिन्यू कोई भी वर्क को आप लगातार नहीं कर पाते हैं, आपका मन हटने लगता है, या फिर हो सकता है आपकी जॉब ऐसी हो कि आपको बार बार चेंज करना पड़ता होगा, या फिर बार बार कुछ तो ऐसी सिचुएशन आती होगी आप मत कि आप ना मतलब कंटिन्यू उस पर नहीं रह पाते, आपको बस लगता है कि छोड़ो हटाओ अब हो गया, अब मैं मतलब यहाँ से मुझे निकलना है, तो आप ना छोड़ के चीज़ों को भागते हो। चाहे वो रिलेशन हो तो रिलेशन में भी आप जल्दी, अगर कोई हो आप किसी के साथ रिलेशन में होंगे, अगर आपकी पार्टनर के आपके साथ नहीं बनती हो तो आप उसको बस एक होता है ना ब्लॉक अनब्लॉक करना, ये वाली सिचुएशन भी चलती होगी, या फिर कहीं अगर जॉब में तो लगता होगा ये जॉब छोड़ के इसमें चले जाऊँ, मतलब आप कहीं ना कहीं आपका मन स्थिर नहीं है, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको मतलब आपको कहीं ना कहीं इधर मेडिटेशन की ज़रूरत है, आप मेडिटेट करिए अपने ऊपर और चीज़ों को अच्छे से समझिए, एकदम जल्दी जल्दी में काम मत कीजिए, आप जल्दी में जो काम करें वो सब आपके साथ नहीं हो पा रहा है। एक तो जो भी पर्सन देख रहा है उनको गुस्सा भी बहुत आता है, ऐसा लग रहा है मुझे, थोड़े गुस्सेल पर्सन है, तो गुस्से में डिसीजन लेते हैं कई बार वो, तो आप थोड़ा सा गुस्सा भी कम करिए, क्योंकि आपके साथ देखिए ब्लेसिंग्स हैं, पर चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ रही हैं आपकी ओवर थिंकिंग से, आपके गुस्से के कारण, चीज़ों में जल्दी ट्रस्ट ना होना, जल्दी जल्दी भागना, मन आपका लगता ही नहीं होगा किसी भी मन में, कहीं ना कहीं आप परेशान भी बहुत होते हैं लोगों को लेकर, है तो आप एक अच्छे इंसान, करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आप बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपका। अगर करियर में भी देखें, अगर करियर को लेकर आप टेंशन में तो आप उसमें भी आगे जाएंगे, अगर रिलेशनशिप इशू है तो वो भी आपका शॉर्ट आउट होने वाला है, और कोई भी जो भी इशू आप अपने आप से सोच सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप अभी थोड़ा सा गुस्सा कम करिए, वो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होने वाली हैं, आपको आपकी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी और आप उसमें बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स निकल गया है, तो आप कहीं ना कहीं जो भी है आप अपने फ्यूचर में तो बहुत आगे ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी, हर चीज़ में सक्सेस है आपको, बस अभी समय थोड़ा सा आपके ऐसा चल रहा कि आप समझ नहीं पा रहे, तो गाइडेंस तो यही है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए, बैलेंस करिए, गुस्सा कम करिए, चीज़ों को लेट को करना सीखें। तो ये थी फ्रेंड्स पाइल 1 वालों की रीडिंग, आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, अगर रेजोनेट की होगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलो ये तो पाइल 1 वाले थे, अब देखते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या कह रही हैं।
आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया पाइल 2 वालों। देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देती हैं। सोचिए, आप जिस भी बारे में सोचना चाहते हैं, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है आप सोचते रहिए। देखते हैं आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है एंजल। आई होप आप लोगों को कार्ड दिख रहे होंगे। तो ये पाइल 2 वालों के लिए है। 1 2 5। तो पाइल 2 वालों आपके लिए तो ये है कि चारों एलिमेंट्स आ गए। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। अर्थ है, फायर है, एयर है, वाटर है, सब एलिमेंट्स है। आप हो सकता है एक टाइम पे पूरे बहुत सारे एक होता है ना, कोई कोई इंसान होता है एक समय में ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो आप मल्टी टैलेंटेड जो भी है, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप। और आपकी पर्सनालिटी ऐसी कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं आप क्योंकि आप किसी के भी साथ जैसे भी आप उनके साथ घुल मिल जाते हैं। जो भी सिचुएशन आप उनके साथ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी हर मतलब आप चाहें तो किसी के भी साथ आपकी अच्छी बन सकते हैं। आपके फ्रेंड्स भी मे भी ज़्यादा हो सकते हैं, पर जितने अगर कम भी हैं तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे आपके। आपको मतलब आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी। लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपके बारे में लोग बातें करते हैं पीठ पीछे। तो बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आप जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। बट ना अभी कई बार आपके साथ क्या होता है, इसी चक्कर में आपको लोग ना धोखा भी देता है। आप लोगों की मदद तो करते हैं, पर आपको क्या मिलता है पीठ पीछे, ये देखिए। जैसे कोई नहीं पीठ में छुरा घोंप देता है। तो आप ना लोगों पे इतना मतलब एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करना सबसे बेकार है। थोड़ा सा आप वाइजली ट्रस्ट कीजिए। आपको अपनी मतलब आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधकार में एकदम से किसी ने कुछ किया, नहीं हम उस पर विश्वास करेंगे, हमारा दोस्त ये है। तो आप किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करिए, सोच समझ कर करिए। अगर आप किसी को पैसे देते हैं या फिर आप किसी की बहुत हो सकता मदद भी करते हो, किसी भी तरीके की मदद हो सकती है, हेल्प तो कोई भी हो सकती है। पर आपको बदले में अगर जैसे आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन करते सामने वाले से, वो एक्सपेक्टेशन आपके केस में पूरा नहीं होता है, आपको हमेशा धोखा ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप ना थोड़ा सा धोखे से बचिए, ऐसे लोगों के से दूर रहिए। ये तो आपको ही अपने लिए करना पड़ेगा। तो एंजल्स आपसे यही कहती हैं कि आप जिनके भी साथ हैं, आप जो भी जैसे भी फ्रेंड्स बना रहे हैं या जिनके भी ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आंख बंद करके मत करिए। थोड़ा सा आप मतलब अलर्ट रहिए। हेल्प करना अच्छी बात है, पर इतना भी मत करिए कि खुद का ही ख़राब कर लो, क्योंकि आप अच्छे चार्मिंग पर्सनालिटी हैं तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। ये देखिए, आप एक सक्सेस पर्सन भी बन सकते हैं अगर आप लोगों के चक्कर में ना फंसे। आप अगर अपने ओर ध्यान देना तो आप बहुत मतलब फ्यूचर प्लानिंग जो आप करते हो ना, तो आप फ्यूचर में बहुत आगे जा सकते हैं। आप जो भी सोचते हैं ना, आप उसको इजीली कर सकते हैं। बस आपको जो खींचने वाले ना, आपके आसपास के 4 लोग जो आपके अराउंड हैं, आप थोड़ा सा उनसे दूरी बनाइए, अपने ऊपर काम करिए। आप जो भी चाहते हैं आपको वो चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि आप एक अच्छे, एक होता है ना कि आप ना इंटेलिजेंट भी हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति देख रहा है, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब हो सकता है कोई सेटल व्यक्ति हो, सेटल इंसान हो, या फिर स्टूडेंट देख रहा हो, तो उसको लाइफ में आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। आपको पूरे चांसेस मिल रहे हैं, बस आपकी ही छोटी मोटी गलतियों के कारण कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाते हैं। अदरवाइज़ आपके पास कोई कमी नहीं है, आप इंटेलिजेंट है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप अपने मन की सुनिए, आपके इंट्यूशन को फॉलो करिए, या फिर कोई अच्छे मेंटर से आप गाइडेंस ले सकते हैं। पर ऐसे बेवकूफ़ों की तरह किसी के पीछे अपना टाइम मत बर्बाद करिएगा कि जिससे बाद में आपको इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो आप देखो, आपका कार्ड बहुत अच्छा है, आप कहीं ना कहीं बहुत आगे जाने वाले हैं। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया, मतलब ये अबंडेंस का कार्ड है। आप अपने ऊपर फेथ रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। आप जो भी काम करते हैं ना, बस पॉजिटिविटी के साथ करिए, आप बहुत आगे जाएंगे। आप अगर अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीख गए आप, और पॉजिटिव रहना सीख गए, छोटी छोटी बात में निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी एक संपन्न व्यक्ति हैं। और एक होता है ना, आप चाहो तो आप भले आपके पास कुछ हो भी नहीं ना, तो आप दिमाग से इतने तेज हैं, मतलब एक होता है ना दिल के बादशाह टाइप के। तो आप अंदर से ही इतने वो हैं कि चीज़ों को मतलब जल्दी से अपने आप को ही समझा लेते, कैसे क्या निकल भी जाते हैं आप चीज़ों से बाहर।
पर यह है कि किसी की बातों में मत आइए कि कौन क्या कह रहा क्या नहीं कर रहा है। देखो क्या हम कभी कभी क्या होता है हम सही डायरेक्शन में जाते हैं, पर लोगों की संगति के कारण, तो आप थोड़ा अपनी संगति पे ध्यान देना, आपकी संगति ना बिगड़े, तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। चाहे अगर फाइनेंस की बात करें तो आप पैसा भी बहुत कमाएंगे अपनी लाइफ में, और अगर ऑलरेडी आप सेटल हैं तो फिर कोई वो है नहीं। बस आपको गाइडेंस यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, पॉजिटिव रहिए। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के कार्ड आपके ज़्यादा है, तो मतलब आपको फाइनेंस को लेकर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं ना कहीं मनी, एक होता है ना मनी मैग्नेट भी बन सकते हैं। आप चाहे तो पैसा इजीली कमा सकते हैं, बस आपको अपने ऊपर फेथ रखना है और चीज़ों को आप जल्दी, मतलब एक होता है ना आप अगर आप किसी चीज़ में अगर हाथ डालोगे तो आप पूरा करके भी छोड़ते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, और इजीली आप अगर अपने हार्ड वर्क, अगर आप ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहे तो आप ना बहुत जल्दी बहुत सक्सेस पर्सन हैं आप बनेंगे, और जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। बस आपके साथ एक ही प्रॉब्लम है, आप लोगों की बात में मत आइएगा, जल्दी किसी पर ट्रस्ट मत करना अपने अलावा। अगर किसी पर ट्रस्ट करते तो पहले उनके बारे में सोच लेना क्या करना क्या नहीं करना, नहीं तो सिर्फ इन्हीं के चक्कर में आपके पूरे जो लाइफ है ना वहाँ उन्हीं के पीछे आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो रही है। अदरवाइज़ आप तो अपने आप में ही बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये थी फ्रेंड्स पाइल 2 नंबर वालों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।